नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से हिंदी वीडियो बना रहा हूँ और इसका एक विशेष कारण भी है। एक तो पिछले एक महीने से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। घर में भी कुछ समस्याएं थी। घर के कुछ सदस्य परिवार के हैं, उनकी बीमारी वगैरह उल्टा सुल्टा कुछ चल रहा था, तो समय नहीं मिलता था और तबीयत भी ठीक नहीं होती थी। तो कैसे भी करके मैं जो चैनल मराठी में शुरू किया वो तो चलना चाहिए। इसके लिए जितने हो सके 2-3 वीडियो डालता रहा। कभी 2 ही डाले, कभी 1 ही डाला। लेकिन पिछले शनिवार रविवार मैं जयपुर में था। हमारे दोस्त है ओमकार चौधरी, जिनके चैनल पर मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ। कुछ महीनों पहले तक जिस जयपुर डायलॉग यूट्यूब चैनल पर मैं उनके साथ शेयर करता था कुछ बातें, और उन्होंने आयोजित किया था, उन्होंने बुला लिया तो वहाँ गया उनके साथ। एक बात अच्छी हुई कि बहुत सारे लोग मिले। 2.5 साल से मैं ये चैनल चला रहा हूँ। उसके पहले, लॉकडाउन के पहले, बहुत जगह मराठी में मेरे भाषण होते थे। मैं प्रोग्राम में पब्लिक में जाता था। लेकिन 2.5 साल के बाद पहली बार किसी ओपन प्रोग्राम में मैं पहुंचा। और बात ये थी कि बहुत सारे हिंदी में मेरे वीडियो सुनने वाले मिल गए। मैं भी हिंदी वीडियो बनाता हूँ, औरों की हिंदी चैनल पर जाता हूँ, तो उसमें इंटरेक्शन अच्छी हो गई। बड़ी प्यार से लोग मिले जयपुर में, जहाँ ये जयपुर डायलॉग की एनुअल इवेंट थी। सालाना एक बड़ा महोत्सव होता है उनका, तो मैं उसमें शरीक हुआ था, तो अच्छा लगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हम पर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो प्यार भी करते हैं और गुस्सा भी करते हैं कि आपने अचानक हिंदी वीडियो क्यों बंद कर दिया। क्योंकि 1 महीने पहले तक तो मैं जितना हो सके हर दिन एक तो कम से कम हिंदी वीडियो बनाता था, तो ये रुक गया। तो बहुत गुस्सा भी था और गुस्से में प्यार भी था कि वो सुनना चाहते हैं और मैं नहीं बोल पाता, मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और जिनकी भाषा की मर्यादा है वो मराठी ठीक ढंग से समझ नहीं पाते, और जिस ढंग से मराठी टर्मिनोलॉजी में मैं बोलता हूँ वो भी हिंदी में समझना उतना आसान नहीं होगा। अगर भाषा की नज़ाकत देखें तो वही भाषा, लेकिन वही मुद्दे मराठी में जो जिस ढंग से पेश होते हैं वो शायद हिंदी भाषा ही बोलने वाले या समझने वाले उनको समझने में आसान नहीं होते। इसलिए वो लोग बेचारे देखते हैं मराठी भी, जितना हो सके समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका प्यार है। और इसलिए कम से कम 20-25 लोगों ने गुस्सा जताया कि नहीं नहीं, कुछ भी करो, आप छोटा डाल दो वीडियो, 10-12 मिनट का हो तो भी चलेगा, लेकिन हिंदी वीडियो होना चाहिए। छोटे कम से कम टाइम में करो, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी वीडियो होना चाहिए। ये जो जिस आग्रह से उन्होंने प्यार से बोला और गुस्से से भी बोला, उनका गुस्सा जायज़ है, मैं मानता हूँ। जब आदमी प्यार करता है तो उसी पर गुस्सा कर सकते हैं। आने वाले रास्ते पे कोई अपरिचित है उस पर हम गुस्सा नहीं कर सकते। लेकिन जो जयपुर में बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने प्यार जताया, गुस्सा भी किया, तो मैं उनकी बात मानता हूँ। और जो कभी कभी यही सब गड़बड़ चल रही है, फिर भी ओमकार जी के प्रोग्राम में मैं 1-2 बार आया था, तो उधर भी कमेंट बहुत सारे ओमकार जी ने बताया। नीचे कमेंट तो कम से कम पढ़ो, लोग आपको चाहते और आप लोगों से बात नहीं करेंगे, वो अच्छा नहीं। तो मैंने सोचा चलो जितना हो सके एक दिन बाद 2 या 3 दिन बाद कम से कम एक वीडियो हिंदी में डालना चाहिए, ये मैंने तय किया। और कोशिश करूँगा कि हर दिन डालने की कोशिश करूँ। अब कितना पॉसिबल होता है वो देखना पड़ेगा, संभावना कितनी है देखना पड़ेगा, क्योंकि तबीयत भी संभालनी पड़ती है और परिवार भी एक सबसे बड़ा होने के कारण मुझे परिवार पर ध्यान देना पड़ता है। घर में नातिन है और ये सब होता है, तो कोई बात नहीं। आज मैं महाराष्ट्र की राजनीति पर आपसे थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि आज यानी पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र में एक बड़ा बवाल मचा है।
अब्दुल सत्तार नाम के एक मंत्री है जो शिवसेना से बगावत करने वाले गुट में शामिल हुए थे, एकनाथ शिंदे के साथ थे। और जब एकनाथ शिंदे की और फडणवीस की गवर्नमेंट बनी तो उसमें इनको कृषि मंत्री बनाया गया है। तो उनके मुंह से कुछ बात निकल गई उस पर से, यानी वो सुप्रिया सुले के बारे में थी, शरद पवार की बेटी के बारे में थी, और इस पर से पूरी एनसीपी गुस्सा हो गई है, पूरा अपोजिशन गुस्से में है। और उस पर से मीडिया में जितना बवाल हो रहा है उतना तो आम जनता में बवाल नहीं है। ये तो हमेशा बताया रखा, महाराष्ट्र गुस्से में है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश गुस्से में, ये बातें की जाती है लेकिन असलियत वैसी नहीं होती। उसी तरह से ये जो मीडिया में अब्दुल सत्तार के खिलाफ बवाल खड़ा कर दिया है तो उसके पीछे की राजनीति हमें समझनी चाहिए। देखिए, जो बात बताई गई कि सुप्रिया सुले के बारे में बोले, एक महिला के बारे में, एक महिला सांसद के बारे में, एक महिला नेता के बारे में, ये जो जिस ढंग से ये पेश किया जा रहा है मराठी मीडिया में, तो ये असलियत में क्या है? तो असलियत में ये राजनीति है। ये मामला एक महिला सांसद का नहीं है या शिंदे सरकार का एक मंत्री ऐसे कुछ बोला इसलिए बवाल हो रहा है, इस पर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं, मेरा विश्वास नहीं। इसके पीछे भी एक राजनीति है और हमें वो देखनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं आपसे संवाद करता हूँ, तो उसमें आपको राजनीति समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ऊपरी ऊपरी हम देखते हैं तो मोटा मोटा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये गलत शब्द इस्तेमाल हुआ है और उसका निषेध होना चाहिए, तो निषेध हो गया। लेकिन जिस ढंग से पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते पर उतर आए और इसका निषेध कर रहे, आंदोलन कर रहे। मुंबई में जो मंत्रियों की कोठियाँ है, बंगला है, उधर अब्दुल सत्तार के बंगले के सामने जाकर गाली गलौज तक हुआ, यानी उन्होंने गाली दी, इसका निषेध कर रहे। लेकिन उनके बंगले के सामने खड़े होकर पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज हुआ, यानी आप भी उसी ढंग से पेश हो रहे हैं, तो निषेध किस बात का कर रहे हो? अगर आप अब्दुल सत्तार को गाली दे रहे हो और आपके साथ आपकी ही एक दूसरी विद्या चौहान नाम की महिला नेता खड़ी है और उसके सामने आप मिनिस्टर को गाली गलौज कर रहे हो, तो आप किसका निषेध कर रहे हो? अब्दुल सत्तार का, यानी आपकी अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर का निषेध कर रहे हो, या आप उस भाषा का निषेध कर रहे हो जो भाषा पब्लिक डिस्कोर्स में निषेधार्ह है? ये समझ में नहीं है। इसलिए मैं जितना सोचता गया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये निषेध नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये आक्रामकता नहीं है, ये सोची समझी राजनीति और रणनीति के तहत कुछ हो रहा है। अब देखिए, एनसीपी के बहुत सारे कार्यकर्ता रास्ते पर उतर आए, हर जिले में, हर बड़े शहर में अब्दुल सत्तार मिनिस्टर जो है, जिनके मुंह से गलत शब्द निकल गया, उनके पुतले फूके गए, उनका निषेध हो रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, बाकी और भी पार्टियां हैं, बीजेपी या शिंदे गुट छोड़कर बाकी पार्टी के नेता प्रवक्ताओं ने भी अब्दुल सत्तार का निषेध कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि सुप्रिया सुले के जो भाई है, जो एनसीपी के यानी पवार की पार्टी के आज महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता है, जिनको हम अजीत दादा नाम से पहचानते, अजीत दादा पवार, जो लगातार एनसीपी सरकार में होती है तो उप मुख्यमंत्री होते हैं और आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, विरोधी पक्ष के नेता है, अपोजिशन लीडर है। इतना 2 दिन से बवाल चल रहा है, लेकिन अजीत दादा एक शब्द तक नहीं बोले। उन्होंने मैदान में आकर, पब्लिक में आकर अब्दुल सत्तार का निषेध नहीं किया है। अब देखिए बवाल कहाँ तक बढ़ाया गया, ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक किसी मराठी चैनल वालों ने, चैनल के रिपोर्टर ने अब्दुल सत्तार से पूछा कि भाई आपने ऐसा किया वैसा किया, तो उसके बारे में
सुप्रिया सुले ने ये बात की, तो आप खोके लेते हैं, पैसा लेते हैं बोला गया। तो यानी कि अब्दुल सत्तार को उकसाने की कोशिश की गई और उकसाने के बाद गुस्से में आकर उन्होंने एक शब्द बोला है तो वो पकड़कर इतना बड़ा आंदोलन हो जाता है। और देखिए, एक दिन पहले ही यानी शुक्रवार शनिवार को उसी पार्टी का शिरडी में, नगर डिस्ट्रिक्ट शिरडी में एक बड़ा मंथन शिविर होता है। उस मंथन शिविर में बहुत सारे चर्चा होती है, ये होता है वो होता है। वहाँ अजीत दादा हाजिर रहते हैं और खुद शरद पवार जो बीमार थे, अस्पताल में थे, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो वो उस ट्रीटमेंट के चलते ही वो खुद उठकर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से शिरडी पहुंच जाते हैं। उनका लिखा हुआ भाषण उनके एक साथी दिलीप वळसे पाटिल पढ़कर सामने वाले श्रोताओं को सुना देते हैं। लेकिन जब बड़े नेता और सर्वोच्च नेता शरद पवार शिरडी पहुंच जाते हैं तो अजीत दादा गायब हो जाते हैं। और ये शिरडी का मंथन शिविर खत्म होते होते, शिरडी का जो शिविर था एनसीपी का, वो खत्म होते होते ये अब्दुल सत्तार का मामला आ जाता है। और ये इतना उठाया जाता है सोमवार को, इस ढंग से उठाया जाता है कि मानो ये तो हमारा मंथन शिविर में तय हुआ प्रोग्राम है। जो लोग शनिवार तक शिरडी में थे वो रविवार को अपने अपने घर पहुंचे और सोमवार को एक साथ आंदोलन शुरू हो गया। हर जिले में, हर शहर में सुप्रिया सुले के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल हुआ है तो इनका निषेध होना चाहिए, शब्द वापस ले लो, गाली वापस ले लो। अब तो ये अड़े हुए कि नहीं, अब्दुल सत्तार का रेजिग्नेशन, इस्तीफा होना चाहिए। तो ये मंथन शिविर में, शिरडी के मंथन शिविर में एनसीपी ने ये प्रोग्राम तय किया था कि भाई यहाँ से निकल कर जाएंगे तो हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में सुप्रिया सुले के बारे में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका निषेध करेंगे। लेकिन ये शब्द तो शिविर खत्म होने के बाद बोला गया है। ये रविवार को बोला गया है शायद, या सोमवार को बोला गया, और शिविर तो शनिवार को खत्म हुआ था। और एक तरफ पूरी की पूरी पार्टी इस निषेध आंदोलन में उतरी है और दूसरी जगह इसी पार्टी के 2 नंबर के सबसे बड़े नेता अजीत दादा उस पर एक शब्द तक नहीं बोलते, ना निषेध की भाषा बोल रहे, ना अब्दुल सत्तार का इस्तीफा मांग रहे। अब जब आप विधानसभा में या सरकार में बैठे मंत्री का इस्तीफा मांगते हो तो उसमें सबसे बड़ी आवाज़ अपोजिशन लीडर की होनी चाहिए, जो सुप्रिया ताई का भाई भी है, बड़ा भाई है, लेकिन वो चुपचाप है। इसलिए इसको मैं राजनीति बोलता हूँ। सिर्फ इस बात में अजीत दादा चुप नहीं बैठे। जब शिरडी के मंथन शिविर में बड़े पवार साहब आने वाले थे, चाचा आने वाले थे, उसके पहले ही अजीत दादा निकल जाते। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शायद 1 महीने पहले इसी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में सुप्रिया ताई का भाषण हो गया, लेकिन अजीत दादा का भाषण नाम तक नहीं पुकारा गया। और जब पुकारा गया तब तक अजीत दादा गुस्सा होकर मंच से उठकर निकल गए थे। तो बातें आप समझ रहे। अब पार्टी का राज्य इकाई का जो शिविर था उसमें भी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष शरद पवार आ जाते हैं, जिनकी स्थिति इतनी बुरी है, तबीयत इतनी खराब है को अस्पताल से उठकर निकले, शिरडी गए और शिरडी से वापस अस्पताल में आ गए। लेकिन खुद अजीत दादा शिविर से निकल जाते और उसके बाद ये सब शुरू होता है। तो ऐसा लगता है कि उसमें तय हुआ था मंथन शिविर में किसी भी कारण लेकर हमको सुप्रिया सुले का ग्लोरिफिकेशन करना है। पार्टी के सबसे बड़े नेता जिसका इंसल्ट पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, इस ढंग से एक आंदोलन या एक मुहिम छेड़ी जाए, ये शायद मंथन शिविर में तय हुआ था। और इसको एक कारण
या निमित्त अब्दुल सत्तार ने दे दिया। उन्होंने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया और वो पकड़कर पूरे राज्य में एनसीपी के लोग रास्ते पर आ गए। अब्दुल सत्तार के पुतले फूके गए, उनका इस्तीफा तक मांगा जा रहा है, उनके घर पर पत्थर मारे जा रहे हैं। तो ये अब्दुल सत्तार ने जो शब्द इस्तेमाल किया उसका कोई इससे मतलब है नहीं। अब्दुल सत्तार का इस्तीफा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब्दुल सत्तार सिर्फ बहाना है, निशाना अजीत दादा है। एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी जो सत्ता संघर्ष है वो अपनी चरम सीमा से पार कर गया है। शरद पवार के बाद पार्टी का सुप्रीम लीडर कौन होगा, इसका सत्ता संघर्ष पिछले कुछ 2-3 सालों से एनसीपी में चल रहा है। उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती, लेकिन अंदरूनी संघर्ष जोर शोर से चल रहा है। बड़े पवार और छोटे पवार यानी शरद पवार और अजीत दादा, इनमें ये छुपा गेम चल रहा है जिसका जिक्र ओपनली नहीं होता, लेकिन चल रहा है। दिखाई देगा कि भाई और बहन में अच्छा रिश्ता है, लेकिन बहन के लिए पूरी पार्टी आंदोलन कर रही है और भाई एक शब्द से निषेध तक नहीं करता। तो इसलिए मुझे लगता है कि फोर फ्रंट पर सामने सुप्रिया सुले को लाना, और सुप्रिया सुले का मतलब ही एनसीपी की इज्जत, इबरत, प्रतिष्ठा, इस ढंग से एक मुहिम चलाना, ये असली प्रोग्राम है, ये असली रणनीति है, ये असली राजनीति है। देखो पिछले 2 दिन से इतना सब बवाल हो रहा है, इस पर अजीत दादा ना एक शब्द बोले, ना मीडिया ने भी अजीत दादा को ढूंढकर उनसे पूछा कि भाई इस बारे में आपके क्या ख्यालात है। अगर अब्दुल सत्तार शिंदे गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो अपोजिशन लीडर होकर भी अजीत दादा चुप क्यों है? क्योंकि अजीत दादा को मालूम होगा और है कि अगर इसमें कुछ आगे बढ़कर हो सकता है और होगा तो उससे सुप्रिया सुले की प्रतिमा बड़ी हो जाएगी और अजीत दादा की प्रतिमा सिकुड़ती जाएगी। तो इसका सीधा सीधा ये बवाल जो चलाया गया या बनाया गया एक फालतू चीज़ का है, जिस पर माफ़ी मांगे। इसके पहले वो संजय राउत ने बहुत कुछ बोला है। कंगना रनौत को जिस ढंग से गाली गलौज किया है, सपना पाटकर की जो ऑडियो क्लिप आई थी उसमें तो इससे गंदी गालियाँ संजय राउत ने दी है, लेकिन ना सुप्रिया सुले ने इसका निषेध किया है, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने किया है, ना कि अजीत दादा या एनसीपी ने किया है। उस वक्त चल गया। संजय राउत ने शिवसेना भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 15 फरवरी को, उसमें तो जो गाली देते थे उन्होंने बार बार गाली का इस्तेमाल किया। वो लाइव सब चैनल पर दिखाया सब चैनल ने दिखाया, लेकिन उसमें जो गाली का इस्तेमाल किया उस पर किसी चैनल ने या मीडिया ने बवाल नहीं किया था, ना कि महाविकास आघाड़ी के किसी नेता ने बवाल किया था। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किया था, एट ए टाइम सब चैनल पर लाइव दिखाया था। अब्दुल सत्तार ने जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है वो किसी एक चैनल पर किया है, तो कितने कम से कम लोगों तक वो पहुंचा था। वो बवाल उठाकर सबके सब चैनल पर, सबके सब मीडिया पर यही शब्द थोपा गया। तो इसका कारण साफ है दोस्तों, अब्दुल सत्तार तो बहाना है, दिखाया ऐसे जा रहा है कि सुप्रिया सुले का अपमान हुआ है, गाली गलौच हुआ है, इसलिए हमको अब्दुल सत्तार का इस्तीफा चाहिए। लेकिन असल में बात यह है कि अजीत दादा से भी बड़ी प्रतिमा सुप्रिया सुले की बनाने, यही इसका असली कारण है या मुहिम है, या मैं मानता हूँ उसका उद्देश्य ये है। तो ये जो बवाल खड़ा कर दिया गया है वो अगर हम सामने से देखें तो असली पिक्चर वो है जिसमें अजीत दादा को कम उसको आंकना है और सुप्रिया सुले की प्रतिमा बड़ी करनी है, उनकी इमेज
ग्लोरीफाई करनी है, इसीलिए यह सब चल रहा है। तो निशाना अजीत दादा है, अब्दुल सत्तार बहाना है। और देखिए शरद पवार नहीं बोल रहे, खुद सुप्रिया सुले नहीं बोल रही है। और पार्टी के लिए मानो एक ही प्रोग्राम, मंथन शिविर में यही प्रोग्राम तय हुआ था। अगर अब्दुल सत्तार नहीं बोलते तो और कुछ फालतू कारण लेके इसी ढंग से सुप्रिया सुले को आगे लेकर यही तमाशा होता, बवाल खड़ा कर दिया जाता, जिसमें अजीत दादा को चुप रहना पड़ता। इसलिए हमें इसके पीछे की रणनीति और राजनीति समझना ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाया, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।